हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के कि आप किस तरीके से कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस होते हैं मेन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से, मतलब कैपेसिटर्स इन सीरीज से। लेट सपोज मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं। मैंने ये तीन कैपेसिटर ले लिए, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर फर्स्ट आ गया, ये सेकंड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर आ गया। और इनकी जो कैपेसिटीज हैं वो है C1, C2, C3। ये 1 2 3 बता रहा है कि कितने कैपेसिटर्स हैं, और C1 C2 C3 ये जो C बता रहा है इनका कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने एक सर्किट लेना है जिसमें कैपेसिटर्स लगे हैं। सारे कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटीज हैं वो है C1 C2 और C3। यहाँ पे अरेंज हो गया। अब इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया, इस वाले को नेगेटिव से, तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये लो जी। तो ये मेरे पास चार्ज कॉम्बिनेशन आ गया। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी वाली पे नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरे पास अरेंजमेंट आ गया। मान लो बैटरी से जो पोटेंशियल आ रहा है वो है V। कितना आ गया? टोटल पोटेंशियल जो बैटरी से इन कैपेसिटर्स को मिल रहा है वो कितना है? V। तो मान लो, लेट कर लेते हैं हम V1 V2 V3। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकंड वाले का कैपेसिटर ये जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V2, थर्ड वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V3। ये इनके अक्रॉस वोल्टेज आ गया थ्रू ईच कैपेसिटर। और सब में चार्ज बराबर होता है। और एक चीज याद ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स में से चार्ज इक्वली फ्लो होता है। ठीक है, क्यू चार्ज मैंने ले लिया। क्यू जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है हर एक कैपेसिटर्स से। देखो, अब इसका जो पोटेंशियल है V1 V2 V3, ये सारा अगर मैं ऐड करूं तो टोटल पोटेंशियल के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, आना चाहिए। ये रहा V इज गुड V1 V2 V3। अब V होता है Q upon C के इक्वल। क्यों? हमने पढ़ा है कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हो उसका पोटेंशियल राइज करता है। कैपेसिटेंस का यही तो डेफिनेशन पढ़ा था हमने। अगर यहीं से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो मैंने C भी लगाया था। यहाँ से C का वैल्यू मैंने कितना कैलकुलेट किया था? V इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो C आ जाएगा Q अपॉन V। तो मैंने जो C इधर V जो होगा वो हो जाएगा Q बाय C। तो V की जगह आ जाएगा Q बाय C। तो मैंने लिख दिया। सिमिलरली जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, दूसरे का भी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तीसरे का भी चार्ज अपॉन। इसमें Q सारा कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया। ये Q और ये Q कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बचा टोटल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आ गया 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, क्योंकि मैंने तो तीन ही कैपेसिटर्स लिए थे। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया टोटल तीन कैपेसिटर्स का। मतलब जो रेसिप्रोकल होगा टोटल कैपेसिटेंस का वो इक्वल होगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। बस वही चीज यहाँ पे आ गई। अगर मेरे पास n कैपेसिटर्स होंगे तो मैं ये गिनती n तक लिखूंगा। ठीक है, तो फिर जब टोटल करूंगा 1/C1 1/2C2 1/C3 1/C4 चलता रहेगा कंटिन्यूली, 1/Cn तक जाएगा ये। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में समीशन का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1/C इक्वल टू आई स्टार्ट हो रहा है 1 से n तक, तो समीशन देंगे i का वैल्यू 1 से n तक 1/Ci, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो टोटल में 1/C। जब i की जगह 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे ये आएगा, 3 पुट करेंगे ये आएगा, n पुट करेंगे लास्ट में तो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो मैं कह सकता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ, लिख देता हूँ मैं यहाँ 10 रेसिप्रोकल ऑफ टोटल या फिर नेट टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस।
जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उनका रेसिप्रोकल करो, उनका सम करो, वो बराबर आएगा टोटल के रेसिप्रोकल के। बस वही बात यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो ये था हमारा सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन आपको पता है कैसा होता है, जिसमें एंड टू एंड कनेक्शंस दिए जाते हैं, एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, फिर दूसरे का लेफ्ट तीसरे का राइट, फिर तीसरे का लेफ्ट चौथे का राइट। इस तरह से लेफ्ट राइट कम्बिनेशंस में जो अरेंजमेंट होता है उसे सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। तो वही हमने कैपेसिटर्स के केस में यहाँ किया। तो ये था हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है जी, अब हमने पैरेलल अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, सारे कैपेसिटर्स की लेट अस सपोज लेफ्ट साइड एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देनी है और सब की जो राइट साइड जो होगी वो एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देनी है। मतलब कैपेसिटर्स को, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सब की एक साइड को वन कॉमन पॉइंट पे अटैच करेंगे और दूसरी साइड को वन कॉमन पॉइंट पे अटैच करेंगे। साइड इन द सेंस प्लेट, एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे, सबकी दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे अटैच हो जाएगी। तो फिर बैटरी से यहाँ से हम कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास जो कम्बिनेशन बनेगा इसे बोलेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए तो पहला मेरे पास ये कैपेसिटर आ गया, इसका नाम C1, सॉरी कैपेसिटर फर्स्ट आ गया कैपेसिटेंस C1, सेकेंड कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2 और ये थर्ड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस या फिर जिसकी कैपेसिटी C3 है। तो फर्स्ट से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो इस कैपेसिटर में जो चार्ज है Q1, इसका चार्ज Q2 और इस कैपेसिटर का चार्ज है Q3। ठीक है, वोल्टेज V इन तीनों के क्रॉस डेवलप हो रहा है। देखिए जब सारे कैपेसिटर्स में चार्ज अनइक्वल होगा और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो भी ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है तो यहाँ पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा। ये लो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया। तो अभी जो फिगर में किया बस लिख दो। मान लो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज कितनी है C1 C2 C3 और सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट चीज़ तो मैंने ये बोली वही यहाँ पे लिख दी। और V ले लो वोल्टेज, इनके अक्रॉस तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और वो वोल्टेज इक्वल होता है सब में। और Q1 Q2 Q3 इन तीनों कैपेसिटर्स का चार्ज ले लो, इनमें जो चार्ज होगा तो फिर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द चार्जेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। Q की जगह मैं लिख सकता हूँ CV, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 हो जाएगा C3V। ये तो सीधा कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से ही आया ना, जैसे Q इज इक्वल टू होता था CV के इक्वल, बस Q प्रोपोर्शनल था ना V के, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ लगा के इक्वल टू और C लगाया था कैपेसिटेंस। सिंपल, इनमें V मतलब पोटेंशियल कॉमन है तो ये और एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को ऐड कर दो तो आपको टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा और ये कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा। सीरीज में जो रिजल्ट आ रहा था वो रेसिप्रोकल का आ रहा था, मतलब 1 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 1 से छोटा आएगा। तो कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कैपेसिटर्स को लगाते थे पहले वाले में तो उसका बेनिफिट नहीं था क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता था। लेकिन अगर हम इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल लगाते हैं तो टोटल कैपेसिटर्स इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू है मैक्सिमम मिलेगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर मेरे पास n कैपेसिटर्स होंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, C इज इक्वल टू C1 C2 C3 सो ऑन Cn तक जाएगा। तो इसी को जर्नली हम ऐसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये ना ये कैपेसिटर्स समीशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to n CI की जगह 1 डालोगे ये वैल्यू आएगा, 2 डालोगे ये आएगा, 3 डालोगे ये, तो सबका टोटल करना तो समीशन में हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब सम करना है, I की जगह 1 डालोगे ये आएगा, 2 डालोगे ये आएगा, 3 डालोगे कुछ आएगा, n डालोगे ये आएगा, प्लस का मतलब ये समीशन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कैपेसिटेंस। तो इसी को अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहो इस बात को आप लिख सकते हो, हेंस, यहाँ लिख देता हूँ, हेंस total capacitance in parallel combination is equal to the sum of individual capacitance।
बस सबका कैपेसिटेंस ऐड करो, आपको टोटल मिल जाएगा। लेकिन पहले वाले में क्या था, ये पहले वाला, इससे जो सीरीज का केस था, 1 पे C1, 1 पर C2, मतलब इस तरीके का कम्बिनेशन बन रहा था। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है, इसमें आपको वैल्यू मैक्सिमम मिलता है। तो ये था हमारा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखिए, तो जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, मान लो ये मेरे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है जी, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं मेरे पास कैपेसिटर की। इस प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट, ठीक है। तो इस साइड चार्ज आ गया नेगेटिव। अब चार्जिंग, अब हम इन प्लेट्स को चार्ज करेंगे, तो चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, ये है हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मीन्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मीन्स लो पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बैटरी है, ये यहाँ से चार्ज फ्लो करेगी इस प्लेट की तरफ, ठीक है जी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा इस फर्स्ट वाली प्लेट के ऊपर, टॉप प्लेट के ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा चार्ज DQ चार्ज आएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, फिर और चार्ज आएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना, फिर यहाँ से और चार्ज उधर जाएगा, स्मॉल, धीरे धीरे धीरे, ये स्लोली प्रोसेस होता है, ये एकदम से नहीं चार्ज होता, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज आएगा और ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये है कंडक्टर, तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। देखिए, अब ये प्लेट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट। अब क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन, अगर इस प्लेट की लोअर फेस में पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके भी फेस पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अगर इसकी अपर साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो लोअर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो फिर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, फिर वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से धीरे धीरे यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है जब तक हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। तो देखिए, तो इसमें हुआ क्या कि जब भी चार्जिंग होगी तो बैटरी ट्रांसमिट करती है पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव में चार्ज आएगा तो वो यहाँ पे जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। अब कैसे हुआ मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ चार्ज पहले ट्रांसफर होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, लोअर प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, फिर वो जो पॉजिटिव तो समझो इधर चला गया, तो यहाँ से वो चार्ज इधर जाएगा DQ की फॉर्म में, यही चार्ज यहाँ आएगा। तो यहाँ से जो चार्ज का आ रहा है पॉजिटिव, वो भी DQ ही होगा, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस ही कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब देखो, अब ऐसा करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। अब चार्ज जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा जाएगा, इसको कुछ पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कहाँ से मिलेगा, बैटरी से, ठीक है। बैटरी में क्या है, केमिकल एनर्जी, यही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। कैसे, अब देखिए, ये जो वर्क डन है ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ना। तो बस यही है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो दो कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई। ये तब तक स्टोर होगी जब तक ये मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है ना। प्रिंसिपल तो यही है ना कि मैक्सिमम जब तक ये चार्ज होता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से, ये आएगी केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी से। जो बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है उसी की हेल्प से ये जो चार्ज है इस प्लेट पे भी डेवलप होगा और इस प्लेट पे भी डेवलप हो जाएगा। देखिए, अब हमने बोला कि जब DQ चार्ज फ्लो करेगा तो फिर वर्क भी होगा, तो अगर चार्ज स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल। नेक्स्ट, V होता है Q/C के इक्वल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। वहाँ पे आपने निकाला हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है कि V होता है Q/C के इक्वल, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क done in bringing a small charge DQ from positive to this plate, ठीक है जी। लेकिन मुझे निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना होगा। अब ये चार्ज DQ जाता 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 यहाँ तब तक जाता रहेगा जब तक यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज Q ना हो जाए।
जब तक ये DQ थोड़ा थोड़ा, DQ मतलब स्मॉल चार्ज, जब तक ये स्मॉल चार्ज यहाँ ऐड होता 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 टोटल यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज नहीं होता, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। मतलब 0 से लेकर Q तक चार्जिंग जब तक होती मैक्सिमम, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो फिर मेरा टोटल वर्क डन कितना आएगा, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q लिमिट देकर, ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो गया, क्यों Q और DQ सिर्फ इसी का इंटीग्रल होगा, बाकी सारा कांस्टेंट होगा, तो 1/c यहाँ से बाहर आ गया। अब Q का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू DQ करेंगे, तो Q का इंटीग्रल क्या आएगा, Q²/2, ठीक है जी, Q²/2 लिख दिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज Q एंड लोअर लिमिट इज 0, क्योंकि 0 से कैपिटल Q तक, कैपिटल Q मीन्स टोटल मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम जब तक चार्जिंग होती। अब करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस Q की जगह एक बार ये कैपिटल Q डालो, माइनस डालो, फिर Q की जगह 0 डालो, 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मेरे पास आएगा Q²/2c, ठीक है, ये मेरे पास आ गया वर्क डन। लेकिन दिस वर्क डन इज इक्विवेलेंस टू पोटेंशियल एनर्जी, और ये वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है जी। तो मैं इसी W की जगह U लिख सकता हूँ, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास एक डेफिनेशन या एक फार्मूला कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का डिराइव हो गया। अगर मुझे Q पता है, C पता है, मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट, Q बराबर होता है CV के, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। Q की जगह लिखेंगे CV स्क्वायर है तो C² V स्क्वायर, एक C यहाँ से कट होगा, एक C यहाँ से कट हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा CV²/2। ये मेरे पास एक और डेफिनेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब अगर मुझे कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो भी मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। यहाँ चार्ज और कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, यहाँ कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता होना चाहिए, तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। सिमिलरली ये जो V है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो V² है इसकी जगह भी एक V लिखेंगे और V² हो जाएगा। ये जो CV है ये होता है Q के इक्वल, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 1/2 QV। तो ये मेरे पास एक और डेरिवेशन आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर की, या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर होती है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, तो मैं इधर से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँगा। अगर मुझे कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, मैं यहाँ से भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।